बोलो यार। चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी को आप सुन रहे थे। ट्रस्ट का कामकाज संभालेंगे अब कृष्ण मोहन। नया महासचिव बनाया गया है। 22 जुलाई को अगली बैठक होगी और चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा ट्रस्ट ने मंजूर कर लिया है। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी जानकारियां दी हैं और कई बड़ी बातें की हैं। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और हमें कानून पर पूरा भरोसा है कि कार्रवाई में दोषियों को कड़ी सजा होगी। और साथ ही उन्होंने आधिकारिक तौर पर यह जानकारी भी दी है कि कृष्ण मोहन को अब ट्रस्ट का नया महासचिव बनाया गया है। अब जिम्मेदारी कामकाज वही संभालेंगे। तो 10 बड़ी बातें जो कही गई हैं वो हम एक एक कर आपको बता रहे हैं। कृष्ण मोहन अंतरिम महासचिव बनाए गए हैं, ये जानकारी दी गई है। चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। और ये देखिए, ये तस्वीरें आपको वो दिखा रहे हैं जिसकी चोरी होने की बातें अभी तक कही जा रही थी। काकभुसुंडी और श्री रामचरितमानस, ये आरोप लगाए गए थे कि ये सभी चोरी हो चुका है, लेकिन अब ट्रस्ट की तरफ से ये देखिए वीडियो जारी करके ये सारी जानकारी दी जा रही है कि जो आरोप लगाए गए थे वो पूरी तरह से गलत है और बेवजह अफवाह फैलाई जा रही है। हम बहुत आग्रही रहेंगे। इस प्रकरण में जो हुआ है उससे हम सभी आहत हैं, सभी को कष्ट हुआ है, राम भक्तों को कष्ट हुआ है। अब इस में कहीं ना कहीं प्रबंधन और संचालन में कुछ कमियां रह गई थी, जिसका फायदा लोगों ने उठाया। तो मेरा ये पहला प्रयत्न होगा कि वो जितनी त्रुटियां, कहीं जहां कहीं भी लूप होल्स हैं, कहीं भी कहीं छूटा हुआ है, उसको सबसे पहले बंद करना। इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। इस जो समाज में बना है माहौल, उसके कारण हमारे न्यास के ऊपर छवि भी थोड़ी धूमिल हुई है। इसके प्रति समाज के मन में एक प्रकार का अविश्वास का भाव जागृत हुआ है। मेरा ये प्रयत्न रहेगा कि हम सभी लोग, न्यासी लोग मिलकर के ये सब, इस जो छवि हमारी धूमिल की गई है उसको दूर करने के लिए जो भी आवश्यक होगा हम अवश्य करेंगे और इस जो विश्वास को समाज के मन में पुनर्स्थापित करेंगे। बंधुओं, ये जो श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करते समय जो दर्शनार्थी देते हैं, दान करते हैं, अर्पित करते हैं, उसका हम जो जो न्यास के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी करना है हम उसको उसी को करेंगे और पारदर्शी रूप से करेंगे। सभी को बताया जाएगा बाद में जब हो जाता है, क्योंकि बीच में उस तरफ की जानकारी कुछ प्रोसेस में होता, तब न कह करके पूरा जब बन जाता है उसको पूरे पारदर्शी ढंग से इस बात को कहा जाएगा, दिखाया जाएगा, सभी को बताया जाएगा, जिससे कि समाज में हमारे इस न्यास के प्रति जो अविश्वास की जो बात जगी है उसको मैं फिर से पुनर्स्थापित कर सकूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसमें आप सभी लोगों का सहयोग लगेगा, सहकार्य लगेगा। साथ में जो मीडिया है उससे भी मेरा निवेदन है कि जो सत्य बातें हैं उसी को प्रसारित करें। कुछ पूछना है, जो न्यास के लोग हैं उनसे, जो अधिकृत लोग हैं उन्हीं से पूछें, आपको सही जानकारी मिलेगी। केवल प्रोसेस होते समय उस बात को नहीं बताता, जब अंतिम हो जाता है तब उस बात को आपके मीडिया में अवश्य रखा जाएगा, आगे भी रखा जाएगा। ये आपको मैं निवेदन करता हूं। तो आप सुन रहे थे ट्रस्ट के नए महासचिव
जो कह रहे थे कि जिस तरह से आरोप लगे उसको आगे नहीं लगने दिया जाएगा, आगे विशेष ध्यान रखा जाएगा और तमाम चीजों की जांच की जाएगी। आपको बता दें कि ट्रस्ट से अब चंपत राय और अनिल मिश्रा की छुट्टी हो गई है। उनका इस्तीफा जो है ट्रस्ट की बैठक में मंजूर किया गया है और कृष्ण मोहन अंतरिम महासचिव ट्रस्ट के बना दिए गए हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा की अब पीछे करो, हाथ तो नहीं, हाथ पीछे करो, हाथ पीछे करो, महाराज जी बोलने दो। ट्रस्टी के पारा संघ ने कहा इस्तीफा अपने आप स्वीकार हो जाता है। तब तक के लिए कार्यवाहक महामंत्री बनाए गए कृष्ण मोहन जी। अच्छा, और अनिल मिश्रा जी को क्या क्या महाराज जी उनको अनिल मिश्रा की कोई चर्चा नहीं थी। अच्छा, ये गोपाल राव जी की बात चल रही थी महाराज जी। गोपाल राव जी अब उसमें नहीं बुलाए गए थे। अच्छा, बैठक से उनको दूर रखा गया। तो महाराज जी चंपत जी बैठक में मौजूद थे कि नहीं? नहीं थे, बैठक में नहीं थे। बट महाराज चंपत राय बैठक में मौजूद नहीं थे। ये तमाम ट्रस्ट के वो पदाधिकारी जो इस समय पीसी से बाहर निकले, बैठक से बाहर निकले। प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आपने सुनी और ट्रस्ट की तरफ से हम सबको सबसे बड़ा दुख ये था कि जिस परिस्थिति का सामना आज पूरे समाज को करना पड़ रहा है वो अत्यंत वेदनादायक है। भगवान श्री राम लला का मंदिर 500 वर्षों के अत्यंत बड़े संघर्ष के पश्चात, अनगिनत बलिदानों के पश्चात बना। इसके लिए लोगों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, अपने करियर की परवाह नहीं की, परिवारों की परवाह नहीं की। और उस मंदिर के बनने के पश्चात यह जो यहाँ पर चढ़ावा चोरी का कांड हुंडी के दान पात्रों के क्षेत्र में गिनती के समय हुआ है, यह हम सब लोगों के लिए अत्यंत लज्जाजनक स्थिति है। हमारे महामंत्री महोदय ने और हमारे एक न्यासी महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा, इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया है। क्योंकि वो बड़ा संग्रह है। यहाँ पर 5 महत्वपूर्ण वस्तुएं जिनकी चर्चा है आपके अवलोकन के लिए ले आए हैं। जो बता रहे हैं कि किस तरह से जिन आभूषणों की चर्चा इस समय चल रही है वो उनको भी वो इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं और कहा है कि कृष्ण मोहन अब अंतरिम महासचिव होंगे। 22 तारीख को अगली बैठक होगी ट्रस्ट की तरफ से और ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आपको गोविंद देवगिरी जी और दूसरी तरफ कृष्ण मोहन बैठे नजर आ रहे हैं। और जो 2800 इस प्रकार के उपहार चढ़ावे के रूप में आए हैं और जो ऑफिस में कार्यालय में जमा किए गए या किसी पदाधिकारी को दिए गए, न्यासी को दिए गए, व्यक्ति को दिए गए, उन सब का तो संग्रह है ही, लेकिन उसके साथ साथ उनका रजिस्टर भी जो हम लोगों ने आपको अभी दिखाया, जिसकी फोटो आपने ली है, वह आप दिखा सकते हैं। जो चांदी हम लोगों ने प्राप्त की, भारत सरकार का जो एक अत्यंत अच्छा संस्थान है, भारत सरकार टकसाल, इंडिया गवर्नमेंट मिंट, यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व के अधीन है। उसका ये डिलीवरी चलन हम लोग उनके पास ये सारा भेजते हैं, वे उसकी जांच करते हैं। उसमें से जो अब चांदी जो आई उसमें सही चांदी कितनी है और खोटी कितनी है, इसको निकालते हैं और उसकी फिर दलिया बना करके वापस देते हैं। ये सारा काम मिंट के पास दिया हुआ रहा है और आप इसको देख सकते हैं। मिंट को काम अपना अभी वैसा है क्या? हाँ, एक बार ये काम हुआ है, अब फिर उसे करवाना है। अभी आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसने भी लगा? हाँ, आज की जो प्रेस की सारी कार्यवाही है वो आप सब लोगों को 3 है। बैठिए और अजय और आगे प्रणाली के लिए क्या ट्रस्ट में किसी सीईओ की नियुक्ति पर भी प्रस्ताव पास हुआ है? क्या इस तरीके का कोई विचार ट्रस्ट की ओर से किया गया? ऐसा निश्चित हुआ है कि न्यासी मंडल तो पूर्ण होगा, लेकिन 3 लोगों की हमने नियुक्ति की है जो हम लोगों को 3 नाम प्रस्तुत करेंगे। ये न्यायमूर्ति प्रदीप कोहली जो सेवानिवृत्त हैं,
लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी जो सेवानिवृत्त हैं और जिन्होंने 10 वर्षों तक शिरडी का संस्थान पूरा सफलता के साथ चलाया, ऐसे सुरेश जी हावरे, इन तीनों की कमेटी हम निश्चित कर चुके हैं और ये तीनों अलग अलग लोगों के इंटरव्यू लेकर के और हम लोगों के पास नाम देंगे। उन 3 नामों में से हम उसका चयन करेंगे। यह काम कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा, ये अनुभवी लोगों की कमेटी ये काम करेगी। आप कह रहे हैं कि जो इस्तीफा दिया गया था वो जो मेंबर हैं उनके पास वो अपने आप स्वीकृत मान लिया जाता है, तो क्या जो ट्रस्ट के मेंबर हैं उनकी नज़र में वो निर्दोष भी हैं, क्योंकि कई सारे आरोप लगे उनके ऊपर और जो स्थायी न्यासी हैं उनके ऊपर? देखिए, मैं चंपत राय जी के बारे में बोल सकता हूँ। माननीय चंपत राय जी को मैं 32 वर्षों से जानता हूँ और उनकी भूल यही है कि उन्होंने अपने समीप के लोगों पर अति विश्वास किया। उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका त्याग, उनकी तपस्या, राम जन्मभूमि का आंदोलन कभी कोई नहीं जानता था, तब से यहाँ पर बैठ करके उन्होंने इस काम को गति दी है। इसलिए उनके त्यागपूर्ण जीवन का हम लोग कभी भी अनादर नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान में लीजिएगा। हम तो उनके लिए अत्यंत आदर की भावना रखते हैं। बस इतना ही है कि जब अपने साथ का व्यक्ति गलती करता है तो उसकी छाया अपने ऊपर भी आ जाती है। किसी साथी के द्वारा की गई गलती की अवहेलना करने की हम लोगों की भूल हो जाती है, उस प्रकार की भूल उनकी अवश्य हुई है। इतने वर्षों तक वे ऐसे पापियों को अपने साथ कैसे रख सकें और किस प्रकार उनकी इन सारी बातों का षड्यंत्र उनके ध्यान में नहीं आया, यह अनाकलनीय है। वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई है। एसआईटी का कोई जिक्र मीटिंग में हुआ सर? क्या एसआईटी से आप लोग सहमत? एसआईटी का संपूर्ण वाचन उसमें हुआ, लेकिन वह केवल हमारे आकलन के लिए था, किसी प्रकार की कमेंट करने के लिए नहीं था। ईडी सीबीआई की भी कोई भूमिका इस केस में देखें कि इतना बड़े लेवल पे क्या, और ये क्या सिर्फ इन्हीं 8 लोगों तक है या इसके पीछे कोई साजिश भी आप देखते हैं? इसके पीछे ये सब जो हो रहा है, इसके पीछे आपको साजिश तो इतने से ध्यान में आनी चाहिए कि जिन लोगों ने कभी राम का नाम नहीं लिया, राम का विश्वास नहीं किया, राम भक्ति जिनकी पीढ़ियों में कभी हुई नहीं, ऐसे लोगों को राम भक्ति उभर करके आ गई। कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाले अचानक राम भक्त बन गए और जालीदार टोपी पहन करके और केवल इफ्तार पार्टियां के लिए जाने वाले और कभी आकर के राम जी का दर्शन न करने वाले भी राम जी का दर्शन करने के लिए आ गए। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि ये चोरी का निमित्त बना करके हिंदुत्व के विरोध में माहौल खड़ा करना, यह एक अत्यंत बड़ा जो संगठित समाज हुआ है उसके विरोध में माहौल खड़ा करना और इस देश में एक अराजकता का काम निर्माण करना, इस प्रकार का षड्यंत्र मुझे अवश्य दिखता है। इसमें अनेक लोग अपनी राजकीय रोटियां सेकने के लिए भी आए हैं, अनेक लोग अपने अन्य स्वार्थों के कारण भी आए हैं, ऐसा मुझे आभास होता है। क्योंकि जो कभी यहाँ पर आते हुए दिखाई नहीं दिए, अनुकूल बोलते हुए दिखाई नहीं दिए, उनकी राम भक्ति इतनी उभर करके आ गई, यह केवल आश्चर्य नहीं है, यह षड्यंत्र है। सर, क्या कोई प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा? चढ़ावे की जो प्रक्रिया है, क्या उसको और सुदृढ़ बनाने? कौन सी? उसके लूपहोल्स को क्या ठीक करने के लिए प्रक्रिया में कोई बदलाव किया? बिल्कुल बदलाव किया जाएगा, पूरी तरह से बदलाव किया जाएगा। ये काम करने का वास्तव में एक बात आपको मुझे ये भी बतलानी चाहिए कि इसमें एसबीआई को भी अपनी जिम्मेदारी लेने से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम हुआ है वह एसबीआई के साथ मिलकर के हुआ है, तो उनकी भी अपनी जिम्मेदारी थी और उनकी निगरानी न होने का भी इसमें एक बहुत बड़ा परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ा है। वास्तव में मेरी दृष्टि में तो यह एफआईआर भी जो किया जाना चाहिए था वो एसबीआई के द्वारा किया जाना चाहिए था, हमारे ट्रस्ट के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन हमारे ट्रस्ट के लोग भोले, उन्होंने कर दिया। वास्तव में ये जिम्मेदारी उनकी है। तो ऐसी स्थिति में जब ये सारा षड्यंत्र चलता रहा, उसमें आमूल चूल परिवर्तन करना हमारा कर्तव्य है। हम उसको करके रहेंगे और 1% भी डाउट न रहे इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाएंगे। इसके लिए हम लोग योग्य कदम उठाएंगे।
सबका मार्गदर्शन लेंगे और इस राम मंदिर की जो प्रतिष्ठा पर आँच आई है उसको पूर्ण धो करके रहेंगे। गोविंद देवगिरी जी को सुन रहे थे। का विवरण हमारे गुरुजी ने दिया है। उसमें मुझे कार्यकारी जब तक नए महामंत्री की नियुक्ति नहीं होती है उस समय तक मुझे महामंत्री का दायित्व का निर्वहन करने की जवाबदारी मिली है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले, इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। तो आप सुन रहे थे ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष, पहले गोविंद देवगिरी जी को आपने सुना और उसके बाद कार्यकारी जो महासचिव बनाए गए कृष्ण मोहन, आपने उनको सुना। उन्होंने कहा हमारी प्राथमिकता जब तक ट्रस्ट के नए महासचिव नहीं बनेंगे तब तक जो भी दोषी होगा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सीधा चलेंगे अयोध्या, आपको लिए चलते हैं। हमारे दो सहयोगी निमिष गोस्वामी और राजीव हमारे साथ जुड़ गए। निमिष, सबसे पहले आपके साथ पास आ रहा हूं। अभी तक दर्शकों को यह बताइए इस बैठक में कौन कौन शामिल हुए। वो बड़ी बातें, एक तरफ हम देख रहे हैं कृष्ण मोहन को कार्यवाहक जो है महासचिव बना दिया गया है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें बहुत जल्दी से बताइए दर्शकों को। देखिए, बैठक में करीब करीब सभी सदस्य मौजूद रहे। वासुदेवानंद सरस्वती मौके पर मौजूद रहे, शंकराचार्य, इसके साथ ही कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी और तमाम जो संत थे वो मौजूद थे। जो नहीं पहुंच पाए थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में मौजूद रहे। बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। जैसा कि आपने बता लगा कि राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा एक नियुक्तियां कार्यवाहक महामंत्री की चंपत राय की जगह पर की गई है, जो चंद्रमोहन राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं और जिन्होंने राम मंदिर में दान गमन मामले पर जो शिकायतकर्ता भी हैं, इन्हीं को महासचिव बनाया गया। और 22 जुलाई तक ये बैठक अब दोबारा होगी और दरमियान कई महत्वपूर्ण लोगों को ट्रस्ट में शामिल किया जाना है। लेकिन उसके पहले ट्रस्ट के सदस्यों ने अपने तरफ से एक कोरम बना लिया। उस कोरम को पूरा करने के बाद ही उनके नामों की संस्तुति मिलेगी। फिलहाल अब जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे उसको बाकायदा बताया गया कि 2800 ऐसे सामान जो महंगे सामान हैं, जिनको लोगों ने, तमाम लोग बता रहे थे कि ये गायब है, उन सब की लिस्ट है। कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है वो एंट्री है और उसको भी सार्वजनिक किया गया है। ट्रस्ट पर जो गंभीर आरोप लगा रहे थे उनको लेकर विपक्ष पर भी कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा जो कल तक राम को काल्पनिक मानते थे, जो राम भक्तों पर गोली चलाते थे, जो जालीदार